So in this video we are going to discuss about the change of frame of reference with the help of this example. So we had already discussed about the frame of reference or change of frame of reference in the previous video. So this is the remaining example we will discuss in this video. So a man is walking on a level road, the street, at a speed of 3 km per hour. Drops fall vertically with a speed of 4 km per hour. Find the velocity of raindrops with respect to the man. तो अब हमें ये पता है कि जो जब कोई पर्सन है जो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रीट पर, तो ये क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रीट, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और फिर जो हमें पता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल हो रही है बिल्कुल विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने क्या करा, ये बनाया, ये चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वेक्टर बना दिए। ठीक है, अब हमें फील इस तरीके से होगी, तो फिर ये हम लोगों को क्या करना होगा, नेगेटिव में। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल में पुट कर देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी with respect to frame S dash plus velocity of frame S dash with respect to frame S। इसमें हम लोग जब रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वैसे प्लस होता है, लेकिन जब हम इस साइड ले रहे हैं तो माइनस में आएगा। लेकिन जब हम वेक्टर निकालेंगे ना तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो 2ab होता है वो क्या हो जाएगा, वो कॉस उसमें जाएगा cos 90, जो कि 0 होगा। तो ऑब्वियसली बात है 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें ये कहा गया कि जो रेन है वो अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल 10 इनवर्स 3/4 विद अ स्पीड ऑफ व्यूड बाय अ मैन, मतलब ये विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर व्यूड बाय अ मैन। अब जो स्पीड होगी, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, और एट एन एंगल क्या होगा, 10 इनवर्स 3/4। एंगल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है कि अपोजिट वर्सेस अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। तो ये अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, 3/4, 3/4 आ गया। थीटा को जब करोगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, सिंपल है। तो थैंक यू।